दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि के रहने वाली सुशीला गोल्डन चिरौन की। और सुंदर सुंदर पहाड़ों के रहने वाले हम लोग, और ठंडे ठंडे इलाके के, ठंडा ठंडा मौसम। और आजकल तो इतना ठंडा हो रखा ना पहाड़ में, बस दिल कर रहा है पहाड़ में चले जाए। और अभी थोड़ा सा बच्चों की छुट्टी छट्टी का आया तब फिर चलेंगे हम पहाड़ में भी। कुछ दिन के लिए जाना ही पड़ेगा, वैसे अभी नहीं, अगले महीने जाएंगे हम लोग। इस महीने नहीं, अगले महीने जाएंगे। इस महीने तो आपको पता ही है क्यों नहीं जाऊँगी मैं। और बार बार क्या बोलना कि क्यों नहीं जा रही हूँ मैं, आपको सबको पता है मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। इस महीने मई जून में जाऊँगी। और जून में फिर बरसात का मौसम हो जाता है। हमारे यहाँ रोड ऐसी टूटने लग जाती है, बस बरसात में तो हमारे यहाँ रोड धंसने लग जाती है। डर लगता है पहाड़ में जाने के लिए। और जब जाते हैं तो फिर आने के लिए फंस जाते हैं, कैसे करके आएँ। पर जाना तो पड़ता है अपने पहाड़ में, ऐसी बात नहीं है, हम तो पहाड़ है। तो इसलिए दोस्तों यही है कि पहाड़ों का इलाका बहुत नाजुक है, पहाड़ हम लोगों के। और क्योंकि जब कहीं पे टूट जाता तो गाड़ी गुड़ी का भी गिरने का डर रहता है। जिस कहते हैं पहाड़, उन पहाड़ों के रहने वाले हैं हम। और पहाड़ों में बहुत ख़तरनाक पहाड़ है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़ है। आप लोग देखोगे ना तो डर जाओगे। हम खुद ही डरते हैं वहाँ पे पहाड़ों में, पर क्या करें, आप डरते हैं। जब बाहर आ गए हम, पहले हम इतना नहीं डरते थे, अब तो डरते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इतना पहाड़ है ना, कहीं अगर कोई कुछ हो गया ना तो कहीं दिखने का भी नहीं है कि कहाँ गया, हड्डी भी नहीं मिलने की। और छोटी छोटी रोड हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और गाड़ियाँ भी नहीं जाती, बहुत कम जाती हैं। छोटी छोटी टैक्सियाँ जाती है और मिलती भी नहीं है गाड़ी हमारे इधर के लिए। क्योंकि एक बार मैं काफ़ी टाइम, अभी 2 महीने पहले मैं लैंसडौन गई थी। तो समझो मैं सुबह निकल गई थी, यहाँ से हम ट्रेन में गए। पर जब वहाँ मैंने अपना काम किया, सारा काम करके हम वापस आ रहे थे, तो दोस्तों 1 बजे के खड़े खड़े हमें 4 बज गए। 4 बजे टैक्सी मिली हमको, एक केवल। हमने आना था अपने घर में हरिद्वार। घबरा गए, हमने कहा भाई सब तो यहीं रहना पड़ेगा रात को, और मुश्किल हो जाएगी। तो फिर वही है ना कि बहुत दिक्कत हो जाती है। लोग कहते हैं कि पहाड़ में ये कर दिया, वो कर दिया, सो कर दिया। पहाड़ों में इन लोगों ने क्या कर दिया, ट्रेन भेज दी बस। और ट्रेन का क्या करें, उन ट्रेन का। और अंडरग्राउंड ट्रेन कर दी, और पता नहीं टिहरी तक कहाँ कहाँ तक चली गई। और आपने देखा होगा जोशीमठ में क्या बुरा हाल है। जब पहाड़ तोड़ोगे ना, पहाड़ से छेड़खानी करोगे तो यही होगा। वो कुदरती है, उनसे छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत है किसी को भी। वो कुदरती देन है, एक भगवान की देन है। वो पहाड़ तोड़ के उसके अंदर से अंडरग्राउंड या ट्रेन ले जाना या कुछ भी छेड़खानी उनके अंदर करना तो गलत बात है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा ना कि पहाड़ में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाए रहने के लिए। और क्योंकि हमारे इधर पहाड़ बहुत नाजुक है। और जब कोई चीज़ जाती है तो डर 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 कितना वजन पड़ता है उस चीज़ का। और ज़मीन फिर भी अपना धंसती रहती है, हमारे यहाँ पहाड़ धंसते रहते हैं। तो मैं तो यूँ कहती हूँ, जब इतनी किसी को चिंता है हमारे पहाड़ों की, तो सारे पहाड़ को बराबर कर दो। और जहाँ इतने पहाड़ हैं, कोई नीचे गाड़ी गिर जाती है और किसी का पता नहीं चलता कहाँ चला गया, कहाँ कितने लोग मर गए, कितनी बसें गिर गई, कितना क्या हो गया। पर जब लोगों को हम कहते, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, जब इतनी चिंता हमारे पहाड़ की, हमारे गढ़वाल की। और तो आप लोग ऐसा करिए कि उस पहाड़ को प्लान बना दीजिए आराम से। क्योंकि सब कुछ है भाई, आप लोगों के पास क्यों नहीं बना सकते आप। तो पहाड़ भी प्लान बन सकता है, ऐसा नहीं है। और सबके लिए सुविधा भी हो जाएगी। और हम लोगों के लिए सुविधा, अगर सुविधा चाह रही हो तो हम लोगों के लिए, गढ़वाल के लिए सुविधा, और गढ़वाली लोगों के लिए सुविधा चाह रहे हो आप लोग, जो भी चाह रहे हो। और ऐसा करिए आप, फिर पहाड़ों में आप सभी कुछ साथ, आजकल सुविधा है कि पहाड़ों को तोड़ कर उनको प्लान बनाने के लिए सारी सुविधाएँ। तो फिर तो अच्छा हो जाएगा। और हम तो बोलते हैं कि कल मैं किसी से मिली तो बोलते, अब तो देहरादून में भी ऐसा हो गया कि बस पेड़ काट दिए। और जगह जगह पता नहीं क्या हो, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं वो भी कट गए। उन्हीं के थ्रू हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पेड़ ज़रूर चाहिए। और काफ़ी पेड़ काट दिए, जाते रास्ते में जाते बहुत काफ़ी नुकसान हो रखा है पेड़ों का। कैसे कंदार के पेड़ हैं, किसी चीज़ के हैं, चीड़ के पेड़ हैं, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। जैसे कट गए पेड़ तो बुरा लगता है। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे हाथ में तो है नहीं। और मैं तो यूँ कहती हूँ कि बस हमारे यहाँ हॉस्पिटल बन जाए उत्तराखंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बन जाए, और कॉलेज बन जाए, स्कूल बन जाए। और बाकी क्या चीज़ की कमी है, नौकरियाँ मिल जाएगी बच्चों को, जो भी हैं, जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, यहाँ बकरियाँ चुगा रहे हैं। मेरा भाई, खुद भाई का लड़का बकरियाँ चुगा रहा था, होगा बेटे का बेटा बकरियाँ चुगा रहा। और उसकी भी शादी नहीं हुई अभी। क्यों, कहाँ मिलेगी लड़की। जब बकरे चुगाएगा तो लड़की बोलेगी मैं बकरे चुगाने वाले के लिए क्यों जाऊँ। लड़कियाँ सोचती हैं हम नौकरी वाले के लिए जाएंगे।
तो हर लड़की सोचती है। अरे मैंने सुना कि बहुत लोग लड़कियों पे, हमारे पहाड़ की लड़कियों पे कमेंट करते हैं। उन लोगों को क्या हक बनता है जो हमारे पहाड़ की लड़कियों पे कमेंट करते हैं? भाई कौन होते तुम लोग हमारे पहाड़ की लड़कियों पे कमेंट करने वाले, ये बताइए मुझे ज़रा। क्योंकि हम किसी पे कमेंट नहीं करते यार, हमारे पहाड़ी बेटियों पे कोई कमेंट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, चाहे कैसी भी हमारे पहाड़ की लड़कियाँ जैसी वो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। आपको किसी को भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ना हम लोगों को है किसी पे किसी को कमेंट करने की ज़रूरत। उनके माँ बाप जाने, वो जाने। आपको किसी ने, मुझे किसी ने हक नहीं दे रखा किसी को गलत बोलने का। हम खुद नहीं बोलते किसी के लिए गलत है, तो हमारे पहाड़ के लिए क्यों बोलेगा कोई गलत? भाई हमने हक नहीं दे रखा है किसी को। और जो बोलेगा सोच समझ के बोलना, कोई भी जो होगा। और हम नहीं बोलते, हम तो सोच समझ के बोलते हैं कि अरे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, हमारी बेटी तुम्हारी बेटी। ये थोड़े पहाड़ की बेटियों के लिए कुछ भी बोल दो, हैं? सबकी बेटियां बराबर होती है। ये नहीं है उत्तराखंड की बेटियां ऐसी है, ऐसी है। बहुत लोग कमेंट करते हैं उत्तराखंड के लड़के ऐसे हैं, होटलों में काम करते हैं। यार मैंने कितनी बार बोला, उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, तभी तो लोग ठगते हैं उनको यहाँ। अरे कभी से किसी से कर्जा ले लिया, ला दे, किसी से ले लिया कर्जा ले लिया। पहाड़ियों से ज़्यादा कर्जा लेते हैं लोग भाग। हाँ ये नहीं है। हाँ बता दिए मैंने कि हमारे पहाड़ी लोग बहुत सादे होते हैं, ऐसे नहीं तेज़ तरह। तभी तो हमारे पहाड़ी ऐसे क्यों होते हैं? तो इसलिए दोस्तों मैं कह रही हूँ, हमारे पहाड़ी बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, इसलिए हमारे पहाड़ी लूट जाते हैं। और लोग सोचते हैं कि इसका चेहरा ये भोला भाला, इसी को लूटो। लोग भाप लेते हैं कि पहाड़ी बहुत सीधे होते हैं, तो इसलिए पहाड़ी को लूट लेते हैं। कितने पहाड़ी को इतने सीधे साधे हैं बेचारे, पर हमें भी लोग सोचते हैं कि सीधे साधे। हम सीधे साधे नहीं हैं, हम सामने वाले को पहचानते कि कैसा है। इसलिए सामने वाला सोचता हो कि ये बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ नहीं है। हम पहाड़ी बेवकूफ़ नहीं है, हम मतलब अपने ईमानदारी पे रहते हैं और ईमानदारी का काम करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी से सबके साथ बातचीत करते हैं। बेईमानी नहीं हमारे अंदर बिल्कुल ही भरी हुई, ना हम बेईमान लोग, हमें बेईमान लोग पसंद नहीं बिल्कुल भी ना। और क्या ले जाने इस दुनिया में रह के बेईमानी करके। अब एक पहाड़ के सीधे साधे लोग हैं। और मैं तो कहती हूँ अपने पहाड़ी भाइयों को लिए कि हमेशा सीधे साधे बन के रहो और किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हें लोग खा जाएंगे। हाँ बहुत ज़माना ख़राब है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता है कि बहुत काम पड़ा है घर में, और देखती हूँ आगे मिलती हूँ आप लोगों से। आप मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अभी 1 हफ्ता रह गया बस जी, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि अब क्या करना आप लोगों ने, आप ही लोगों ने करना जो कुछ करना। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको अपनी परेशानी पहले बता दी, और आप लोग अपनी परेशानी मुझे बताओगे आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते। कल भी मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं चली है, और आप मेरी वीडियो में जितनी बार बोलते हो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, और कभी कभी तो इतनी बिगड़ जाती है वो देखती नहीं बिल्कुल भी ना। इसलिए दोस्तों मैं समझ से मजाक कर रही हूँ। वैसे कभी कभी नहीं देखते, और कभी कभी तो अच्छी चल जाती है वीडियो, कभी कभी नहीं चलती। कुछ गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो लेट डालती हूँ, और मुझे दिक्कत है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी छोटी पोती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली, कितनी यूट्यूब फैमिली मेरी, अगर 1 घंटा भी अगर देख लेते ना तो बस, तब तो अब तक तो हो भी जाते मेरे 3000 वॉच टाइम। 3000 वॉच टाइम होने में तो बड़ा दिक्कत हो रही है। या ये हो जाते 3000 वॉच टाइम हो जाते तो फिर बात ही क्या थी। तभी तो मैं आप लोगों के पीछे पड़ी रहती हूँ। जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए, और कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रही मेरी वीडियो, में वैसे वीडियो नहीं डालती। आपको पहले ही बोल दी मैंने, वीडियो वैसे डालती हूँ कि जो सभी देख लें, सभी को अच्छा लगे, और मैं क्या ज्ञान दूँ आपको, आप मुझे खुद ज्ञान दीजिए। और मुझे तो किसी को ज्ञान बांटना नहीं आता। कि लोग बहुत कहते हैं बहुत ज्ञान बांटती है, तो मुझे ज्ञान बांटना नहीं आता भाई किसी को। मुझे ज्ञान बांट दो आप, मुझे तो अच्छा लगता है किसी का ज्ञान बांटना और किसी का सुनना कि हाँ भाई इंसान अच्छा बोल रहा है। और मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जो मुझे कुछ बोलता है ना कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पर लोगों का, अगर मैं कुछ बोलती हूँ लोगों को बुरा लगता है। तो बस ये दोस्तों मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और फिर आगे वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी।